आप लीनियर मैग्निफिकेशन बोलो, लेटरल मैग्निफिकेशन बोलो या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलो, तीनों का मतलब एक ही, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन बोले, लीनियर मैग्निफिकेशन, लेटरल या ट्रांसवर्स, तीनों का मतलब एक ही। कुछ भी लेके आया एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना। होता है क्या, ये कुछ आइडिया किसी को? जो हमारा मैग्निफिकेशन है, इससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो दो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? एक तो जो आपकी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में डिमिनिश बन रही है, एनलार्ज बन रही है या सेम साइज बन रही है। दूसरी बात, जो आपकी इमेज का नेचर है वो कैसा है, वो इरेक्ट है या रियल है। इससे दो इंफॉर्मेशन मिलती है। होता क्या है ये, समझते हैं। इट इज ए रेशियो ऑफ, ये एक रेशियो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट बोले या साइज बोले, दोनों मतलब एक ही। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो m को आपको क्या लिखना पड़ेगा, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। और ये आपको कैसे लेने हैं, विद साइन लेने। ये बताएंगे विद साइन का मतलब क्या है, अभी नोट कर दो। ठीक, एच आई समझ गए ना, हाइट ऑफ इमेज, तो लिख ही देता हूं। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम तो जान ही रहे हो, मैग्निफिकेशन। अब जल्दी से मुझे इसकी यूनिट बता दो, जल्दी से मुझे इसकी यूनिट बता दो। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? हाँ लाइबा, क्या यूनिट है इसकी? अगर मैं इसको मीटर में लूं तो नीचे वाले को भी मीटर में लेना पड़ेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? तो क्या इसकी कोई यूनिट आएगी यार? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। बात सही है कि नहीं भाई? देखो, आप किसी की भी हाइट लोगे तो मीटर सेंटीमीटर किसी में भी लोगे, ऊपर भी हाइट नीचे भी कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो कोई इसकी यूनिट नहीं होती। डन है भाई? नो यूनिट सर, आके बारी, वेरी गुड। अरे बच्चों ने जवाब दे दिया, फैजान ने भी दे दिया, वेरी गुड यार। अच्छा, अब मान लीजिए आप, अगर कहीं लिखा है क्या, m इज इक्वल टू 1। पहले देखो, नोट मत करो, समझ लो। कहीं लिखा है इफ m इज इक्वल टू 1, किसी का मैग्निफिकेशन अगर 1 है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे इसे 1 करना है, अगर मुझे इसे 1 करना है तो एच आई बड़ा होना चाहिए कि एच ओ बड़ा होना चाहिए? अरे इसे अगर 1 करना है तो दोनों बराबरी तो होने चाहिए, तभी तो वैल्यू 1 आएगी। उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई याद करने वाली चीज तो नहीं है। अगर मुझे इसको 1 करना है तो दोनों बराबरी तो होंगे, 2/2 कर दो, 3/3 कर दो। ये तो मैथमेटिक्स है कि नहीं? अच्छा, अगर आपका m इज ग्रेटर देन 1 आ जाए, ये चीज 1 से ज्यादा कब आ सकती है? जब न्यूमरेटर बढ़ाओ कि डिनोमिनेटर बढ़ाओ? न्यूमरेटर बढ़ाओ। दैट मीन्स क्या, आपका आपकी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कोई खास बात नहीं आ रही। और कभी देखने को मिल जाए क्या, m इज लेस देन 1, इसकी वैल्यू 1 से कम कब आएगी? जब एच ओ बड़ा होगा यार, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो एच आई है इज लेस देन एच ओ होना चाहिए। यहां तक कोई ज्यादा तकलीफ किसी को? क्लियर है? एक तो हमें साइज पता चल गया। अगर कहीं मैग्निफिकेशन 1 है, उसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही किसकी हाइट है? आपकी इमेज की हाइट है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो उसकी जो इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहली बात। और जो आपको दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है इससे, सेकंड इंफॉर्मेशन, अगर आपको मिल जाए क्या, अगर m इज पॉजिटिव हो जाए, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो जो आपकी इमेज होगी कैसी हो जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर आपकी m इज नेगेटिव हो जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी? सर रियल के साथ क्या फ्री मिल जाता है?
इन्वर्ट, ये तो जानते हो ना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिलता है और रियल के साथ क्या फ्री मिलता है, इन्वर्ट। क्लियर है भाई? तो हमें दो इंफॉर्मेशन कौन सी मिली, एक तो हमें इमेज का नेचर पता चल गया, जो इसका साइन होता है, जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वो आपको क्या बताता है, नेचर ऑफ इमेज, और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या बताता है, साइज ऑफ द इमेज।